हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों, आप सभी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप यूपीएससी के सिलेबस को जरा देख लीजिए, एक बार नज़र मार लीजिएगा। ये हमारा पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस है, जिसको आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। जी हाँ, हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। जीरो लेवल से इंटरव्यू तक की पूरी जो चर्चा है वो कैसे होती है यूपीएससी में। आपको जो आईएएस बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूपीएससी का जो पैटर्न है और सिलेबस है वो जानना जरूरी है। तो उसी की तरफ हम आपको ले चलते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यूपीएससी, जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको पता होगा कि ये एक हमारी संस्था है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऐसी जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, यानी कि केंद्रीय सर्विस होती हैं, ये हमारी केंद्र लेवल की हमारी सेवा होती हैं। इन्हीं के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं कि ये यूपीएससी जो है वो इनके लिए पेपर कंडक्ट करती है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा यूपीएससी के लिए पेपर देने जा रहा है और मुख्य जो इसमें पोस्ट होती हैं आपको पता है आईएएस की और आपका आईपीएस की। जी हाँ, मुख्य रूप से दो सर्विस होती हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कितनी सर्विस इसके अंतर्गत आती हैं। कई सारी सर्विस आती हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि नौकरी तो आईएएस और आईपीएस की ही है, बाकी सब तो नौकरियां हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर देखें तो ये हमारा 3 स्टेज में हम इसके सिलेबस को देख सकते हैं। जी हाँ, यूपीएससी में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आईएएस और आईपीएस के लिए इसके प्रमुख 3 चरण होते हैं। सबसे पहले चरण को कहते हैं हमारा प्रीलिम्स। जी हाँ, प्रीलिम्स मतलब प्रारंभिक परीक्षा। इसमें हमसे सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहली परीक्षा होगी, इसको पहली स्टेज कहते हैं, इसको प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। दूसरी स्टेज होती है हमारी मेंस की और तीसरी स्टेज होती है हमारी इंटरव्यू की। तो ये हमारा पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज में हम इसको देख सकते हैं कि 3 चरणों में आपको गुजरना होगा और 3 चरणों में गुजरने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होगी और तब जाकर आप एक आईएएस अधिकारी या फिर जिला अधिकारी बन पाएंगे। चलिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें क्या होता है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2। पहले को कहते हैं पेपर फर्स्ट और दूसरे को कहते हैं पेपर सेकंड। जी हाँ, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को जीएस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेपर फर्स्ट को जीएस के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, जीएस मतलब जनरल स्टडी। जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन। जी हाँ, सॉरी माय मिस्टेक, सामान्य अध्ययन कहेंगे क्योंकि सामान्य ज्ञान तो हमारा जीके को कहेंगे। तो सबसे पहले आप जरा इस बात को समझ लीजिएगा कि सामान्य अध्ययन आपको करना है। सामान्य मतलब एक नॉर्मल, आपको कोई स्पेशलाइजेशन करने की या पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, आने वाली वीडियो में तो ये सारी चीजें हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन समझते हैं आगे। ये जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है ना, प्रीलिम्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको जीएस यानी कि जनरल स्टडी का पेपर कहते हैं। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100। और ये हमारा 200 मार्क्स का होता है। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल हमारे 200 मार्क्स होते हैं। जब आप इस पेपर को देने जाएंगे तो 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। कितने घंटे की? 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी और इसी से आपकी मेरिट बनेगी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे ना और आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, वो हमारा इसी पेपर के बेस पर होता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर जीएस फर्स्ट का है प्रीलिम्स के अंदर। लेकिन साथ में पेपर सेकंड भी हमारा कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा सीसेट का पेपर है, सीसेट की फुल फॉर्म होती है सिविल। जी हाँ, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो हम आपको चर्चा बाद में करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर है, अगर आपका ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये पेपर आपका चेक किया ही नहीं जाएगा, फिर चाहे आपके 200 में से 200 ही मार्क्स क्यों ना आए हों। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका महत्व भी अपने आप में बढ़ जाता है। इसमें हमारे टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, 80 क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे अगर हम टोटल मार्क्स को मिला दें तो ये हमारे 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसका मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा होता है। साथ ही यहां पर हमारा क्या रहेगा? 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी और ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसका मतलब इसमें आपको केवल 33% लाने की जरूरत है। इसके साथ यहां पर भी आपको 1/3 की
नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। जी हां, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी और यहां पर भी आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि गलत आंसर देने पर आपके नंबर कटेंगे। तो ये तो था हमारा प्रीलिम्स का पूरा पेपर का डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। जी हां, सेकंड जो चरण होता है वो था हमारा मेंस का। मेंस को समझने से पहले ना आप ये समझिए कि हम मेंस को कितने पेपर में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 पेपर में डिवाइड कर सकते हैं मेंस को। पहला हम पेपर कह सकते हैं, ऐसे पेपर होते हैं मेंस के अंदर जिनको क्वालिफाई। अच्छा, एक चीज और, ये जब हमारा पेपर होगा प्रीलिम्स का तो यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जी हां, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जबकि ये जो पेपर होगा यहां पर हमारा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे नहीं समझ में आता है, समझिएगा प्रीलिम्स में आपके 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि इनमें से ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या फिर डी ठीक है, तो ऐसे करके टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे। जबकि जो आपका मेंस है इसमें प्रॉपर्ली आंसर राइटिंग करना होता है। आंसर राइटिंग कैसे, जैसे आपने ग्रेजुएशन में आपके पेपर दिए होंगे, वहां आप एक आंसर लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का। 12th में दिए होंगे पेपर, प्रॉपर्ली आप बोर्ड में आंसर लिख के आते हैं किसी भी क्वेश्चन का, है ना। ऐसे ही 10th के बोर्ड में भी आपने दिया होगा पेपर, तो वैसे आप प्रॉपर्ली आंसर लिख के आते हैं, यानी कि 150 शब्दों में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में। ऐसे ही मेंस के हर पेपर को आपको आंसर राइटिंग करना होगा। इसलिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो आंसर राइटिंग का बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस होता है, तो बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। चलिए, मेंस में हमारे कितने 4 पेपर। पहला पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि ये ऐसे पेपर हैं जिसमें केवल क्वालिफाइंग यानी कि 33% लाने की आवश्यकता है और ज्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपके ज्यादा नंबर भी आ गए ना तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर के जो नंबर हैं वो आपके ऐड नहीं होंगे जब मेरिट लिस्ट बनेगी, तो क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर के पेपर हैं। दूसरा पेपर होता है हमारा एस्से का। जी हां, ऐसे मतलब जैसे कि आप निबंध शुरू से लिखते आ रहे हैं ना, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में, ऐसे ही निबंध का एक पेपर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आप स्कूल टाइम में निबंध लिखते आए हैं वो निबंध वैसे ही होते हैं, लेकिन उनका लेवल बहुत हाई हो जाता है। मतलब सोचने का नजरिया, लिखने का नजरिया और पैटर्न में थोड़ा सा अंतर आता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो हम आपको आने वाली वीडियोज में भी समझा देंगे। साथ ही देखिए, एक पेपर होता है हमारा जनरल स्टडी का। जी हां, जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन। जी हां, सामान्य अध्ययन का हमारा एक पेपर होता है और एक होता है हमारा ऑप्शनल का पेपर। जी हां, ऑप्शनल ये आपका अपना विषय होगा, आपके अपने ऊपर होता है। इसको आप जो भी चॉइस करें, जैसे कि किसी ने हिस्ट्री चॉइस किया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस चॉइस किया, ज्योग्राफी, ऐसे करके कई सारे, मतलब 100 से प्लस सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप अपना ऑप्शन सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जी हां, ऑप्शन। अब जरा धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं मेंस के प्रॉपर्ली सारे के सारे सब्जेक्टों को लेकर। समझिए, क्वालिफाइंग नेचर के जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है इंग्लिश का। जी हां, इंग्लिश का जो पेपर होगा वो कंपलसरी पेपर है और जितने भी लोग यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और उनको मेंस में हमारा इंग्लिश का पेपर लिखना ही होगा। ये 300 मार्क्स का होता है, 33% इसमें से लेके आने होते हैं। यहां पर जो लेवल होगा इंग्लिश का, यानी कि इंग्लिश जो पूछी जाएगी या उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल तक का ही आता है। साथ ही इसको 3 घंटे मिलेंगे, जैसे कि आपके एग्जाम वगैरह आपने दिए होंगे वैसे ये 3 घंटे का पेपर होता है और इसको पूरी तरीके से रिटर्न लिखना होता है और ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। जी हां, एक होता है लैंग्वेज का। तो संविधान के अंदर हमारी 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इन 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का चयन करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पेपर देना पड़ेगा। इसे लैंग्वेज का पेपर भी कहते हैं। और मोस्टली आपको पता है कि उत्तर भारत में तो ज्यादातर हिंदी को ही इसमें मतलब चूज करते हैं लैंग्वेज के रूप में। तो मान लीजिए हिंदी का अगर पेपर आपको लिखना है, यानी कि लैंग्वेज का पेपर, इसके मार्क्स कितने होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं और साथ में हमारा 10th लेवल तक की ही पूछी जाएगी और 3 घंटे की टाइमिंग होती है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। लेकिन ये दोनों के दोनों पेपर हमारे कैसे हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जी हां, क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसका मतलब इनके नंबर काउंट नहीं होते हैं। अब हमारा वो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है मेंस का जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके नंबर काउंट होंगे। लेकिन अगर इंग्लिश और एक लैंग्वेज के पेपर में आप फेल हो जाते हैं तो यहां आपके कितने भी नंबर हों, आपके बाकी पेपर मेंस के चेक नहीं होंगे इसके बिना। चलिए, ऐसे का पेपर आता है और ये हमारा कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है।
250 मार्क्स का पेपर होता है, 2 ऐसे पूछे जाते हैं, 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, वो हम आगे कभी डिस्कस आपको करेंगे। चलिए, ये हमारा कितने 250 नंबर का रहता है और 3 घंटे की टाइमिंग मिलती है, इसमें आपको ऐसे करना होता है। फिर अगला पेपर आता है आपका जनरल स्टडी का। तो जनरल स्टडी में हमारे कितने पेपर, 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट का, जीएस सेकंड का, जीएस थर्ड और जीएस 4। तो 4 पेपर होंगे आपके जनरल स्टडी के, 250 मार्क्स के होंगे चारों पेपर, यानी कि टोटल लगाएं तो हमारे 1000 नंबर के ये पेपर होंगे और इसमें 3-3 घंटे की टाइमिंग आपको मिलती है। तो यहां पर आपकी आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग से ही कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स वगैरह बनाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए, फिर हम बात कर लेते हैं मेंस के अंदर अंतिम जो चरण रहता है हमारा, ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे, चाहे आप ज्योग्राफी लें, चाहे समाजशास्त्र लें, चाहे आप इतिहास लें, चाहे आप अर्थशास्त्र लें, XYZ आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, उन ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही होगा लेकिन उसके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और आपका पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका कितने का, 250 मार्क्स का, और पेपर सेकंड भी आपका 250 मार्क्स का। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शनल टोटल कितने मार्क्स का, 500 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है इस पेपर को करने के लिए। इसके बाद अगला चरण आता है, जैसे आप मान लीजिए मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वो अंतिम चरण है, थर्ड चरण है, और आईएएस का जो इंटरव्यू रहता है अधिकतम हमारा 45 मिनट का होता है, यानी कि 45 मिनट से कम का भी हो सकता है और हल्का फुल्का थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 45 मिनट से ज्यादा का होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। और इसके मार्क्स रहते हैं हमारे 275। आई होप आपको यहां से लेके यहां तक की पूरी कहानी समझ में आई होगी कि आपको कैसे मतलब फॉर्म अप्लाई करना है। मार्च में जैसे ही आपके फॉर्म निकलेंगे, या फरवरी में भी निकल जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक निकल जाते हैं आपके फॉर्म, और कभी कभी अप्रैल तक भी वो खिंच जाता है, यानी कि अप्रैल लास्ट रहता है लेकिन आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म फिल होगा तो फॉर्म फिल करने के बाद आपकी स्टेज स्टार्ट हो जाएंगी कि पहले प्रीलिम्स का पेपर देंगे, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का पेपर, ठीक है ना। और इसके बाद आपको पता है कि जैसे देखिए एसए के कितने मार्क्स हैं, 250, जीएस के कितने मार्क्स हैं, 1000, और ऑप्शनल कितने हैं, 500, इंटरव्यू कितने हैं, 275। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं, 2025 टोटल मार्क्स हैं। इसमें से आपको नंबर लेके आने होते हैं, और जैसे ही आप नंबर आ जाता है आपका इंटरव्यू में अच्छे खासे, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपकी ट्रेनिंग के लिए आपका नाम भेज दिया जाता है और आपको भी ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, और फिर आप आईएएस बन जाते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।